हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज के दिन की बात करें, लगभग 2.5% की गिरावट आज भी देखने को मिली। 1247 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर रिटर्न्स आपको दिखाने वाला। रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरता हुआ आ रहा है। पिछले 2 सालों में हम लोग रिटर्न्स की बात करें, लगभग 71% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले 1 साल में हम लोग बात करें, लगभग 25.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। अगर हम लोग बात करें पिछले 1 हफ्तों से लगातार गिरावट देखने को मिली, लगभग 12.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है इसके अंदर। अगर मैं चर्चा करूं इसके अंदर कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड को लेकर, क्या डिविडेंड देती हुई आई है, तो देखिए कुछ खास डिविडेंड यहाँ पर नजर आता हुआ नहीं दिख रहा। 50 पैसे का डिविडेंड दिया था नवंबर 2024 के अंदर। सितंबर 2024 की बात करें, वहां पर भी 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें, वहां पर भी 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। साल में 2 बार आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिविडेंड देती हुई आ रही है, बट कुछ खास डिविडेंड यहाँ पर नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और इसकी फोरकास्ट भी देखने की कोशिश करेंगे, क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है, मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाने वाला है। अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें ग्रोथ, तो ग्रोथ भी यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। बट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, आप अगर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फोरकास्ट के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यहाँ पे देखिएगा 6 एक्सपर्ट्स यानी कि 6 एनालिस्ट से कवर किया, 100% बाय की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, यानी कि बड़े प्लेयर्स की हिस्सेदारी की चर्चा करें, तो यहाँ पे देखिएगा लगभग 3.33% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। अगर रिटेलर्स की बात करें, देखिएगा 33.51% की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास है। अगर एफआईएस की बात करें, लगभग 4.30% की हिस्सेदारी एफआईएस के पास। अगर डीआईएस की बात करें, लगभग 10.73%, यानी कि तकरीबन 10.5% की हिस्सेदारी डीआईएस के पास है। अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड के अंदर भी टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, उम्मीद है अब आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। मैंने थोड़ा जूम इन कर दिया। यहाँ पर देखिएगा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मैक्रो कैप की हम लोग बात करें तो 0.23% की वेटेज है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.15% है। अगर ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट कैप की बात करें तो इसकी वेटेज 0.01% है। बंधन निफ्टी टोटल मार्केट की बात करें, इसकी वेटेज 0.01% है। मिराई एसेट निफ्टी टोटल मार्केट की बात करें, इसकी वेटेज 0.01% नजर आती हुई दिख रही है। तो आपको सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं ये रिस्की कंपनी हो सकती है। तो यहाँ पर अपने रिस्क और अपने रिवार्ड के हिसाब से काम करिएगा, अपने कैपिटल को बचाते हुए काम करिएगा। किसी भी तरह का जल्दबाजी काम में काम नहीं करना है, क्योंकि काफी दिनों से ये स्टॉक्स गिरावट के तभी मूव करता हुआ दिख रहा है। हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने से पहले मैं इसके क्वार्टर्स के नतीजे को थोड़ा सा आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिएगा, मैं चर्चा कर रहा हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ये है सितंबर 2024 के क्वार्टर्स, ये है दिसंबर 2024 के क्वार्टर्स। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग कंपेयर करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर देखिए काफी गिरावट हमें देखने को मिली, तकरीबन 24% की गिरावट देखने को मिली। नेट सेल्स के अंदर बात करें तो कुछ खास यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिली, सिर्फ और सिर्फ 1% से ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो देखिएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली, तकरीबन 22% की गिरावट है। अगर हम लोग बात करें नेट सेल्स के अंदर, तकरीबन 11% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं सेल्स की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छी नजर आती हुई दिख रही है, बट ओवरऑल हम लोग बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की या नेट प्रॉफिट की, तो सारी में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो थोड़ा अवेयरनेस के साथ काम करना है। सिंपली अगर हम लोग बात करें क्वार्टर्स के नतीजे कुछ खास इसके नहीं है, या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें, वहां पर भी नंबर कुछ खास यहाँ पे नजर आती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों हम लोग आ गए चार्ट पे। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, चार्ट के ऊपर आपको कुछ पैटर्न्स नजर आते हुए दिख रही है। जो पैटर्न्स है यहाँ पे मैंने इंडिकेटर के हेल्प से निकाला। ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, आप खुद से लगा के भी चेकआउट कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैं थोड़ा आपको जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये है आपका ऑल टाइम हाई, यानी कि 2500 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की थी। मैं बात कर रहा हूँ सितंबर 2024 के अंदर। उसके बाद हम लोग बात करें तो एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिली। सिचुएशन अभी ऐसी आ रखी है कि ये इस लेवल से अभी 50% करेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे क्या बाय करना चाहिए, क्या अपने कैपिटल को लगाना चाहिए? मेरे हिसाब से ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि बाजार की मोमेंटम जिस तरह बनी हुई है, अभी तक बाजार ने किसी तरह का बॉटम नहीं बनाया। अनसर्टेनिटी वाली मूवमेंट बनी हुई है बाजार के अंदर। कभी बाजार गिरता है, कभी अचानक से उठता है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ काम करना है, बाजार में जल्दबाजी नहीं करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना है, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा इसके अंदर। क्योंकि अभी हम लोग चर्चा करें इसके अंदर, किसी ने ऊपर के लेवल में बाई किया होगा, इस एरिया में कहीं पर भी बाई किया होगा, तो उनको काफी बड़ा लॉस होता हुआ दिख रहा होगा, वो चाहे रिटेलर्स हो या फिर बड़े प्लेयर्स ही क्यों ना हो। अगर मैं चर्चा करूँ समय में थोड़ा पीछे जाकर, तो यहाँ पर देखिएगा मैं लेवल्स को आपको आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूंगा। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये है अक्टूबर 2023 का कैंडल। ठीक इसी
इसी जोन के आसपास अभी ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग उसकी रेंज की बात करें तो रेंज निकलती हुई आ रही है 1183 से लेकर 1293 के आसपास, जो कि एक अच्छा सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है। ठीक इसी लेवल्स के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ भी दिख रहा है। तो सिंपली आपको अवेयरनेस के साथ काम करना। अगर मैं बात करूँ इस लेवल्स की, ये हमारी सेलिंग एक्टिविटी एरिया है। इस लेवल्स की बात करें, यहाँ पर भी सेलर्स एक्टिव हुए थे। यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सेलर्स की एक्टिविटी हमें देखी गई है। अगर हम लोग बात करें समय में थोड़ा पीछे जाकर, तो यहाँ पर देखिएगा ये एक अच्छा साइड जोन में काम करता हुआ दिख रहा था, बट एट द एंड इसने डाउन साइड में ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद फर्दर शार्प गिरावट हमें देखने को मिल रही है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे EMA के काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो इसकी वैल्यू आती हुई 1391 आती हुई दिख रही है। चर्चा करें हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज की, 200 डे DMA की बात करें तो इसकी वैल्यू निकलती हुई 1648 के आसपास। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर कुछ वॉल्यूम को लेकर, तो वॉल्यूम काफ़ी कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर डे बाई डे हम लोग बात करें, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की हम लोग बात करें, तो वॉल्यूम सिर्फ 70,000 के आसपास देखने को मिली है। बट वहाँ पे हम लोग चर्चा करें डिलीवरी और परसेंटेज की, शानदार डिलीवरी उठाई गई है। तकरीबन 59.74%, ऑलमोस्ट हम लोग कहेंगे 60% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। तो देखा जाए तो डिलीवरी अच्छी खासी उठाई जा रही है लगातार, बट कहीं ना कहीं इसके अंदर तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है। लगातार ये कहीं ना कहीं गिरावट के साथ ही काम करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग कुछ बात करें यहाँ पर, तो कुछ दिनों से कहीं ना कहीं यहाँ पर बॉटम बनाने की कोशिश की है इसने। मे भी यहाँ से ये अपसाइड का मूव देता है तो वेल एंड गुड है, या फिर यहाँ से भी डाउन साइड जा सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बाजार है, बाजार को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं किसी भी तरह का श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी की बातें यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को और लेकर चर्चा करूँ इसके अंदर, तो मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से। यहाँ पे देखिएगा 5 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम एस्टीमेट की, तो 2533 नजर आता हुआ दिख रहा है। मिनिमम एस्टीमेट की बात करें तो 1665 नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग अभी बात करें तो मिनिमम एस्टीमेट के नीचे ही अभी करंट प्राइस चलता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए सिंपली आपको अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मेरी तरफ से किसी भी तरह का ये बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये जो फोरकास्ट आपको शेयर कर रहा हूँ ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर। चलते चलते बस मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।